लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है, जो कि मेडिएवल इंडिया के बारे में है कि मेडिएवल इंडिया क्या था, कैसे था। सेम चीज़ रिपीटेड है कि मतलब किस किस चीज़ों से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सारी चीज़ें बताई गई है, ठीक है। कई सारे जो हमारे मतलब सोर्सेज थे, ठीक है, जो कि बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें बता सकते थे, वो बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, रेन के कारण, फंगस के कारण, इंसेक्ट्स के कारण, ठीक है, या मतलब बाढ़ वगैरह आ गया है, फिर तूफान आ गया, उन सब चीज़ों के कारण बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई, जिससे हमें पूरी अच्छे से क्लियर जानकारी पूरी अच्छे से नहीं मिल पाई, ठीक है। कुछ जो ज़्यादा प्रीशियस इन्फॉर्मेशन थी वो सारी चीज़ें उसमें चली गई, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा इम्पॉर्टेंट बायोग्राफीज and biographies tell us many important facts about rulers. The autobiography of Emperor Babur 16th century AD, Babarnama, written in Turkish. Suzuki Jahangiri, biography of Jahangiri, ठीक है। Akbarnama, the biography of Emperor Akbar 17th century AD, give us a detailed and vivid picture of life during the Mughal rule, affairs of royal household and the observation of these rulers. जितने मेमोरीज होते हैं, ठीक है, या फिर बायोग्राफीज होते हैं, यानी कि आत्मकथा है, किसी के जीवन के बारे में बताना, ठीक है, तो वो हमें क्या बताते हैं कि वो हमें कई सारी जानकारी देते हैं कि उनके शासक के बारे में, उनके बारे में, ठीक है, वो कैसे थे, उनके बारे में कई सारी जानकारी देते हैं। जैसे बाबर लिखा गया, तो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा लिखी गई है 16th सेंचुरी में, ठीक है, और जो कि मतलब तुर्की में लिखी गई है, उस भाषा में लिखी गई है, ठीक है, जिसको तुजुक ए जहांगीर, ठीक है, मतलब ये जहांगीर की आत्मकथा है, ठीक है, और अकबरनामा लिखी गई जो कि अकबर की आत्मकथा है, जो कि 17th सेंचुरी में लिखी गई, ठीक है। जीवनी, इसको हम जीवनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या पता चलता है कि मुगल शासन के दौरान में उनकी जीवन कैसी होती थी, ठीक है, वे कैसे शाही घरानों में कैसे रहते थे, उनके मतलब जैसे इकोनॉमिक, रिलीजियस, ये सारे मामले जो होते थे वे कैसे होते थे, ठीक है। इन शासकों की मतलब इन शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जाती है उनकी आत्मकथाओं में, ठीक है। आत्मकथा का मतलब क्या होता है कि मतलब एक बुक में इतनी सारी चीज़ें लिख देना कि वो उस इंसान के पूरे चित्र को आपके सामने रख दे, यानी कि आप उसको इमेजिन भी कर लो कि हाँ वो ऐसे थे, उनके पहनावे ऐसे थे, वो ऐसे राज करते थे, ठीक है। कई सारे पिक्चर्स बनाए गए हैं, सीरीज बनाए गए हैं इनके ऊपर कि ये कैसे हुआ करते थे, ठीक है। तो वो क्या है कि वो इनकी आत्मकथा पढ़ के ही बनाए गए हैं, ऐसे वो खुद के मन से नहीं बनाए गए, ठीक है। तो इनके बारे में जितनी जानकारी दी जाती है वैसे ही वे अपने पिक्चर्स में दिखाते हैं, यानी कि जो लोग नहीं पढ़े हों या फिर जो नहीं पढ़ पाते हों, ठीक है, वे उसको देख करके समझ सके कि हाँ पहले हमारे जो राजा होते थे वे कैसे होते थे, ठीक है, कैसे होते थे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, मतलब बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। बायोग्राफी वो होता है कि एक पर्सन के बारे में सारे डिटेल्स हो, ठीक है, एकदम डिस्क्रिप्शन में हो, जो कि क्या हो कि मतलब उस पर्सन के बारे में, पर उस पर्सन ने ना लिखा हो, ठीक है, वो किसी और ने लिखा हो उस पर्सन के बारे में, तो वो हो गया बायोग्राफी किसी के बारे में। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है कि एक लाइफ की स्टोरी है एक पर्सन की, जो कि वो पर्सन खुद ही अपने लाइफ के बारे में लिखा हो, ठीक है। यानी कि अगर मैं हूँ, मेरे बारे में अगर कोई और लिखता है तो वो मेरी बायोग्राफी है, अगर मेरे बारे में मैं खुद लिखती हूँ तो वो मेरी ऑटोबायोग्राफी हो गई, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रॉनिकल्स, ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। Historians and poets in the courts of the rulers wrote the history of the rulers or ruling dynasties of their kingdoms. Recorded texts in which events are described in the order in which they occurred is called chronicles. Sometimes kings appointed scholars to write official chronicles for them. Todd, in his famous book Annals and Antiquity of Rajasthan, written in AD 1829, published some प्रिजर्व्ड क्रॉनिकल्स होते क्या है, ठीक है, उसको मतलब किस चीज़ को क्रॉनिकल्स बोलते हैं। तो हमें ये बताया जा रहा है कि इतिहास में क्या होता था कि उनके जो दरबार होते थे उसमें शासक, इतिहासकारों या फिर कवियों जो अपने राजा के, शासक या राजवंशों के बारे में लिखते थे, ठीक है, उसका एक रिकॉर्ड होता था, उस मतलब उस पाठ का एक रिकॉर्ड बनाया जाता था। उसमें क्या लिखते थे कि वे मतलब लाइन बाय लाइन लिखते थे कि कौन सी घटना किस क्रम में हुई है, ठीक है, जिससे क्या है डेट का पता चलता था, ठीक है। उसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता था, कभी कभी राजाओं उनके लिए मतलब सारे का इतिहास लिखने के लिए क्या करते थे कि मतलब वो कई सारे विद्वानों को नियुक्त करते थे, उन्हें बुलाते थे, ठीक है, कि ताकि वो उनके बारे में मतलब एक अच्छा सा उनके बारे में लिख सके, कि ताकि लोगों को मतलब उनके बारे में पता चले कि वो क्या थे, कैसे थे, ठीक है।
कर्नल टोड थे, जिन्होंने 1829 में राजस्थान में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटी। ठीक है, जो कि मतलब क्या था कि क्रॉनल्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा प्रकाशित किया था, उनके बारे में बताया गया था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा बायोग्राफीज डिस्क्राइब द लिव्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स। तो यहाँ पे कुछ किंग्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, वो किसके द्वारा लिखे गए हैं वो दिए गए हैं, कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं और डेट के बारे में दिए गए हैं। ठीक है, तो हम वो पढ़ लेते हैं। राज तरंगिनी, ठीक है, जो कि कल्हण द्वारा लिखी गई है, 12th सेंचुरी में लिखी गई थी और वो क्या था, किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में थी। ठीक है, विक्रमांका देवा चरिता, जो कि बिल्हण द्वारा लिखी गई है, 11th सेंचुरी में लिखी गई है। ठीक है, ये किस बारे में, अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स राजेंद्र, इसके बारे में लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है, 12th सेंचुरी में लिखी गई है। ये किसके बारे में, लाइफ ऑफ राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, रूनी, जो कि तहकीक हिंद के द्वारा लिखी गई है 11th सेंचुरी में, जो कि रिलीजियस सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, ऐसे ही कई सारे हैं, हुमायूं नामा, अकबर नामा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि लिखी गई है और इन सब सेंचुरी में लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है और किस बारे में, ये सारी चीज़ें बताई गई इसमें। ठीक है, तो अब हम इसको छोड़ते हैं, ये बस ऐसे ही कॉमन सी चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा फॉक टेल्स। ठीक है, तो फॉकटेल्स होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। फॉकटेल वो होता है जो हम सुनते हैं किसी के द्वारा, किसी के बारे में। ठीक है, कोई कहानी, लोक कथा बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो हम किसी के चीज़ के बारे में जानते हैं, कोई हमें बताता है कि हाँ हमारे ज़माने में ये हुआ करता था, पहले एक राजा होता था, रानी होती थी, ये होता था, वो होता था। ठीक है, तो इसको हम फॉकटेल बोलते हैं। ठीक है, तो हम इस बारे में पढ़ लेते हैं। Folktales are a story that were handed down verbally over a generation before being written down. Important folktale collections of the period are Hasrit Sagar, written by a Kashmiri scholar, Somdeva. Somadeva is a collection of folktales in Sanskrit. Next है Brihat Katha Kosh, written by a Jain author Harisena in 10th century AD. कथाएं ऐसी कहानी है जो लिखे जाने से पहले लोगों के मुंह से सुनी जा चुकी है। ठीक है, जो कि एक जनरेशन वाइज यानी कि पीढ़ियों के द्वारा, जैसे कि दादाजी ने पापा को, पापा ने बेटे को, बेटे ने अपने बेटे को, उसको जनरेशन वाइज एक दूसरे के मुंह से ही सुना जा चुका है, जो कि किताबें में लिखने से पहले। ठीक है, और इसको ही हम फॉकटेल बोलते हैं, जो कि अवधि के द्वारा महत्वपूर्ण लोक कथा, जो कि एक संग्रह यानी कि एक कलेक्शंस के रूप में, या फिर बोले तो एक मतलब लाइन बाय लाइन जनरेशन के हिसाब से चलती जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्कॉलर्स के नाम दिए गए जो कि कश्मीरी हैं, जिसका नाम सोमा देवा है और एक का नाम हरिसेना है, जिन्होंने फॉकटेल्स लिखी है। एक संस्कृत में है और एक जैन ऑथर है जिन्होंने 10th सेंचुरी में लिखी थी। ठीक है, और दोनों का नाम है, एक का नाम है वृत कथा कोश, जो कि हरिसेना ने लिखी थी, और एक का नाम है कथा सरिता सागर। ठीक है, जो कि सोमा देवा ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉरेन सोर्सेज। During the medieval period, several foreigners traveled to India as travelers, pilgrims, or as students. The accounts of these foreign travelers give us an objective picture of the place and the rulers they visited in India. medieval पीरियड में कई सारे जो फॉरेनर्स थे, विदेशी थे, वो यात्रा करने के लिए आए थे। ठीक है, इन्होंने मतलब हमें उन स्थान और शासकों के एक मतलब विस्तृत तस्वीरें दिखाई हैं, या फिर उन्होंने कैप्चर की है, जो कि हमें दिखाई हैं, जो कि भारत में देखे गए थे। ठीक है, यानी कि वो भारत में ही थे। ठीक है, और ऐसे रूलर्स के बारे में। ठीक है, तो हम उनके बारे में जान लेते हैं कि वे कौन थे। पहले अल मसूदी, AD 957 was an Arab traveler. His accounts give us a detailed account of India of that period. मसूदी थे, वे 1957 ईस्वी में आए थे इंडिया में, जो कि एक अरब यात्री थे। ठीक है, उन्होंने जो नोट किया था वे हमें ये बताता था कि भारत के बारे में एक विस्तृत विवरण यानी कि जानकारी देता था हमें। ठीक है, नेक्स्ट है अल बरूनी, 1024 से 1030 AD के बीच में आए थे। ठीक है, द पर्शियन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया विथ मोहम्मद ऑफ गांजी रोट अ बुक तहकीक हिंद। Book is a scientific treatise on the culture and economy of medieval India. अल बरूनी, जो कि 1024 से 1030 के बीच में आए थे। ठीक है, जो कि एक फारसी ट्रैवलर थे। ठीक है, यानी कि पर्शियन ट्रैवलर थे, जो कि मोहम्मद गांजी के साथ आए थे भारत में। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और उनकी पुस्तक जो थी बारे में थी, वे मिडिएवल पीरियड के बारे में थी, यानी कि हमारे संस्कृति के बारे में, भारत के संस्कृति के बारे में थी। ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसी है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का वैज्ञानिक ग्रंथ कैसा है, ये सारी चीज़ों के बारे में थी। ठीक है, नेक्स्ट है इब्न बतूता, जो कि 1333 से 1347 के बीच में आए थे। ठीक है,
Moroccan traveler has written in detail about the social and political condition of India and the reign of Muhammad bin Tughlaq in his book Rehla, the Travelogue। तो जो इब्न बतूता थे वे 1333 से 1347 के बीच में आए थे, ठीक है, जो कि मोरक्कन यात्री थे, यानी कि मोरक्कन ट्रैवलर थे, ठीक है। वे अपनी पुस्तक रहला यानी कि यात्री वृत्तांत में क्या लिखा था, भारत की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति के बारे में लिखे थे, ठीक है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वे रूलर थे, उनके बारे में, यानी कि उनके टाइम में कैसा सिचुएशन थी भारत की, यानी कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सोशल कंडीशन कैसी थी, उन सब के बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक यही है हमारा कि तो यूरोपियन ट्रैवलर्स वेयर, यानी कि यहाँ पे हमें यूरोपियन ट्रैवलर्स के बारे में बताया गया है कि इंडिया में विजिट किए थे, ठीक है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। सो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल नेम है स्पेस, पोर्चुगीज ट्रैवलर हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ कृष्णा देवा राया ऑफ विद्यानगर। डोमिंगस पेस थे, वो एक पुर्तगाली यात्री थे, ठीक है, जो कि विजयनगर में कृष्णा देवा राय के दरबार में आए थे, ठीक है, यानी कि विजयनगर के जो रूलर थे, जो राजा थे, उनका नाम था कृष्णदेवा, ठीक है, उनके दरबार में आए थे। नेक्स्ट है विलियम हॉकिंस, AD 1608 to AD 1611 and Thomas Roe, AD 1615 to AD 1619, ambassadors of King James at the court of the Mughal Emperor Jahangir। विलियम हॉकिंस थे, वो 1608 से 1611 ईस्वी, और थॉमस रो जो थे वो 1615 से 1619 के बीच में आए थे, ठीक है, जो कि राजा के राजदूतों ने मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कुछ मतलब जेम्स प्राथमिक की सूची बनाई थी, ठीक है, किंग ऑफ जेम्स के एम्बेसडर थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है कि पीरियड के बारे में हमें जितनी भी जानकारी मिली है वो कहाँ से मिली है, वो कुछ हमें सोर्सेज से मिली है। वो सोर्सेज क्या है कि मतलब कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, जितने भी आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग्स है, इन सारी चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। और कुछ जो थे यूरोपियंस थे या फिर कि कुछ ट्रैवलर थे जो कि आए थे इंडिया में, जो इन्होंने अपने मतलब इंडिया में आए थे, विजिट किए थे, इन्हें देखा था, जाना था, परखा था, उसके बाद इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है, जिनमें इन्होंने उनके जिस टाइम के रूलर थे उस रूलर के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में, कि उनके शासनकाल में कैसी टाइम पीरियड थी, क्या था, कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा था इन्होंने, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, और मिडिवल पीरियड क्या था, कैसा था, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई, ठीक है। अगर चैप्टर अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।